अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जावा सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। अब तक हमने जावा के अंदर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए आज हम जावा के अंदर एक कार पार्किंग का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम ऊप के भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। तो व्यूअर, यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम हम रख लेते हैं कार पार्किंग। यहाँ पे मैं अपना मेन फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसके अंदर हम डिफ़ाइन कर देंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करेगा। यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। अगर यूज़र 1 एंटर करे तो एक कार एंटर हो जाए, 2 एंटर करे तो एक बाइक एंटर हो जाए, 3 एंटर करेगा तो एक रिक्शा एंटर हो जाएगा। इसी तरह 4 एंटर करेगा तो ये जितनी भी चीज़ें, जितना भी डाटा उसने एंटर किया वो सारा डाटा उसे व्यू हो जाएगा। उसके बाद अगर वो 5 एंटर करेगा तो वो सारा डाटा जितना भी होगा वो डिलीट हो जाएगा, और 6 एंटर करेगा तो वो एग्ज़िट हो जाएगा अपने प्रोग्राम से। तो व्यूअर, यहाँ पे मैं एक इन्फानाइट लूप लगा लेता हूँ, ताकि हमारा ये प्रोग्राम इन्फानाइट तक चलता जाए जब तक हम खुद इसे 6 प्रेस करके मैनुअली एग्ज़िट ना करें। यहाँ पे मैं लूप लगा लेता हूँ। इसके बाद ये अब इन्फानाइट टाइम तक चलता जाएगा, जब तक मैं खुद इसके ऊपर एक 6 पे कंडीशन लगा दूंगा कि ये 6 प्रेस करने पे एग्ज़िट हो जाए, जब तक ये 6 ना प्रेस हो। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो यूज़र से वैल्यू गेट करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए। यहाँ पे अब हम उस वैल्यू को गेट कर लेते हैं। अब यहाँ से यूज़र अपनी वैल्यू एंटर करेगा तो ये चॉइस के अंदर सेव हो जाएगी। इसके बाद अब हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम अपना सारा डाटा वगैरह स्टोर करेंगे पार्किंग के नाम से। यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लेते हैं, प्राइवेट इंट कार बाइक रिक्शा। यहाँ पे मैं क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ इन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए। कार इक्वल 0, बाइक इक्वल 0, रिक्शा इक्वल 0। अब जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज हो जाएंगी। यहाँ पे हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं, पार्किंग ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू पार्किंग। अब यहाँ पे हम इन तीनों वैल्यूज़ के गेटर सेटर क्रिएट कर लेते हैं, आल्ट इंसर्ट प्रेस करके यहाँ से हम तीनों गेटर सेटर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये अब 3 गेटर सेटर क्रिएट हो गए हैं तीनों वेरिएबल्स के। इसके बाद अब हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगा लेते हैं इन सारी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए। स्विच चॉइस इसके अंदर पास कर देंगे। अब अगर यूज़र 1 एंटर करे तो क्या हो। तो व्यूअर्स, यूज़र अगर 1 एंटर करे तो एक कार ऐड होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, एक कार और एक बाइक और एक रिक्शा, जिनमें वैल्यूज़ हमारी स्टोर होके दूसरी क्लास में पास होती जाएंगी। यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं, इंट कार इक्वल 0, बाइक इक्वल 0, रिक्शा इक्वल 0। इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर होंगी और ये वेरिएबल्स हम दूसरी क्लास में पास कर देंगे और उसके बाद उसके ऊपर फर्दर वर्किंग होगी। यहाँ पे अगर 1 यूज़र एंटर करे तो एक कार एंटर हो जाए, कार में एक इंक्रीमेंट हो जाए। उसके बाद ये जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है ये दूसरी क्लास में पास हो जाए। अब हम
ऑब्जेक्ट नेम के ज़रिए दूसरी क्लास में सेट कर देते हैं। कार में एक यहाँ से कार पास कर देंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल, ताकि पता चले कितनी कार्स एंटर हुई हैं। कार्स इज़ एडिड, यहाँ पे जितनी भी कार्स होंगी उसकी वैल्यू शो करके बता देगा कि इतनी कार्स ऐड हुई हैं ये। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेक लगाते हैं। इसी तरह से केस 2 के अंदर अगर यूज़र 2 एंटर करे तो एक बाइक में इंक्रीमेंट हो। अब अगर यूज़र 3 एंटर करे रक्षा। तो वीर ये 3 फंक्शन हमने परफॉर्म कर दिए। अगर 1 एंटर करेगा तो कार एंटर हो जाएगी, 2 एंटर करेगा तो बाइक एंटर हो जाएगी, 3 एंटर करेगा तो रिक्शा एंटर हो जाएगा। उसके बाद अगर यूज़र 4 एंटर करता है तो हमें जितना भी डाटा होगा वो सारा डाटा स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए। यहाँ पे केस 4 सिस्टम डॉट प्रिंटलन कार्स पार्ट डॉट गेट कार। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये जैसे ही वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होती जाएंगी उसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो सेट फंक्शन में पास हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद वो जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं उनको वैल्यूज़ असाइन होती जाएंगी और उसी तरह से ये गेट फंक्शन के साथ वो वैल्यूज़ रिटर्न होती जाएंगी। यहाँ पे अब हमने जितनी भी वो वैल्यूज़ वहाँ पे जो भी वैल्यूज़ वहाँ पे पड़ी हैं वो यहाँ पे रिटर्न होके स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगी। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये हमारी सारी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म हो रही हैं सही तरह से या नहीं। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये देखें 1 कार इज़ एडिड, उसके बाद 1 बाइक इज़ एडिड, 1 रिक्शा इज़ एडिड। अब ये सारा डाटा हम चेक करते हैं, व्यू करते हैं। ये देखें 1 कार, 1 बाइक, 1 रिक्शा। तो हमारी ये अभी तक की सारी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। उसके बाद अब यहाँ पे डिलीट का फंक्शन हम यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं। केस 5 यहाँ पे मैं एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जो हमारा डाटा डिलीट करेगा। पब्लिक वॉइड डिलीट। अब यहाँ पे ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, इन सारी वैल्यूज़ को अगेन से हम ज़ीरो कर दें तो हमारा सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। ये देखें कार इक्वल 0, बाइक इक्वल 0, रिक्शा इक्वल 0। ये देखें अब ये तीनों चीज़ें अगेन से ज़ीरो हो जाएंगी तो ज़ाहिर है हमारा सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं डिलीट। उसके बाद स्क्रीन पे हम शो करवा देते हैं ऑल डाटा इज़ डिलीटेड, ब्रेक। और लास्ट अगर 6 प्रेस करे तो ये एग्ज़िट करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट एग्ज़िट। इस स्टेटमेंट के साथ आपका यहाँ पे आपने 0 लिख देना है। इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपने लिख देनी है सिस्टम डॉट एग्ज़िट। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्रेक। तो फिर यहाँ पे हमारी सारी फंक्शनैलिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को फाइनल एग्जीक्यूशन करते हैं उसकी। ये देखें कार एक ऐड होगी, बाइक ऐड होगी, रिक्शा ऐड हो गया, अगेन बाइक ऐड कर दी एक। यहाँ पे ये देखें ये सारा डाटा अब हम व्यू करवा लेते हैं। और ये देखें 2 कार्स ऐड हैं, 3 बाइक्स ऐड हैं, 1 रिक्शा ऐड किया हुआ है। उसके बाद ये सारा डाटा डिलीट करने के लिए 5 प्रेस करते हैं। ये देखें ऑल डाटा इज़ डिलीटेड। उसके बाद यहाँ पे हम अगर दोबारा से अपना डाटा देखें तो ये देखें सारी चीज़ें ज़ीरो हो गई हैं, अगेन से सारा डाटा डिलीट हो गया। उसके बाद 6 प्रेस करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। इस तरह से ये हमने यहाँ पे एक लूप लगाई है वाइल की,
जिसके अंदर हमने ट्रू लिख दिया, ये इन्फिनाइट टाइम तक चलता जाएगा जब तक हमने ये 6 नहीं प्रेस करना। इस तरह से ये स्टेटमेंट लगा के हमारी सिस्टम डॉट एग्ज़िट के साथ हमारा प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये था एक सिंपल सा प्रोजेक्ट जिसके ज़रिए आप आपके जावा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ट हो जाएगी और आप जावा के अंदर कुछ बेसिक वर्किंग करने के काबिल हो जाएंगे अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आज की इस वीडियो के लिए इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।